कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका के 14वें काव्य में कहते हैं, निषूदते यो भवदुःख जालम निरीक्षते यो जगदंतरालम योऽन्तर्गतो योग निरीक्षणीय सदैव देवो हृदये ममास्ता। वे देवाधिदेव भगवान जिनेन्द्र मेरे हृदय में विराजमान रहे, जो निषूदते यो भव दुख जालम, संसार के दुख समूह को नष्ट कर दे। वे देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे, निरीक्षते यो जगदंतरालम, जो तीनों लोकों को देखते। योऽन्तर्गतो योग निरीक्षणीय, जो अंतः में स्थित है और योगी जनों के द्वारा अवलोकनीय है। वे देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान। भगवान जिनका मूल स्थान हमारा हृदय, वे सिद्धालय में तो हैं, वे साक्षात विदेह क्षेत्र में समूह शरण में तो हैं, लेकिन जब हमारी उनसे लगन लग जाती है तो वे सिद्धालय में और समूह शरण में होने के बाद भी हमारे हृदय में आ जाते। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आसमान में होता है, लेकिन जल से भरे हुए पात्रों में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट परिलक्षित होता है, ठीक उसी तरह से सिद्धालय में और समोषण में विराजमान होने के बाद भी भगवान का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में परमात्मा रूप में परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। उसकी सुखद अनुभूति, उनका आनंद हम किस तरह प्राप्त करें। बात यह है कि आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं कि वे देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे, जो संसार के दुख समूह को नष्ट करते, जिन्होंने स्वयं के दुख समूह को, कर्म समूह को जड़ मूल से नष्ट कर दिया है। उनका ध्यान, उनका पूजन, उनका भजन, उनका नाम ही हमारे दुख समूह को नष्ट कर सकता है। याद रखना, जो स्वयं दुखी हो, जो बोलो ना, सिर्फ मैंने प्रवचन करने का ठेका थोड़े लिया है क्या? जो स्वयं दुखी, ऐसे बीच बीच में बोलने से क्या होता है कि नींद खुली रहती है। मेरी माँ मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी, वो भी अपने पास में लेटा करके, और जब वो कहानी सुनाती थी तो बीच बीच में हुक्का देना पड़ता था। हुक्का ना दो इसका मतलब कि बच्चा सो गया। तो जो स्वयं दुखी हो उससे सुख की प्रार्थना करना, जो स्वयं राग द्वेष से युक्त हो उससे परम आनंद की आकांक्षा करना, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे भिखारी ने भिखारी के सामने कटोरा फैला दिया।
भिखारी के सामने कटोरा फैला दिया हो। हाँ, तो हम भिखारी के सामने कटोरा फैलाने वाले भक्त नहीं हैं, हम तो सम्राट के सामने अपना पात्र फैलाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं। वो देवाधिदेव भगवान जिनेंद्र है, वो देवाधिदेव जो 18 दोषों से रहित है, इनके लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक जय ना राग द्वेष मोहस्य यश्चाप्तः स प्रक्रियते। जो 18 दोषों से रहित है, जो दोष से रहित होगा वही हम दोषियों को निर्दोष कर सकता है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त जो कि सर्व दुर्गुणों से संपन्न है, उसके साथ रह करके आप सद्गुणों से सजने का सोचें, तो मुझे लगता है आप गलत फहमी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि बुरे लोग बुराइयां बांटते हैं, अच्छे लोग अच्छाइयां नहीं बांटते। ये धरती का दुर्भाग्य का है या सदी का दुर्भाग्य है, आपको जो कहना कह सकते। बुरे लोग बुराइयां बांटते हैं, अच्छे लोग अच्छाइयां नहीं बांट पाते। आपने गौर किया हो, तंबाकू खाने वाला 10 मिनट तक तंबाकू बनाता है, क्या बढ़िया बनाता, रगड़ रगड़ के इतना शानदार बनाता, और बनाने के पश्चात खुद खाने से पहले पास में बैठे हुए लोगों को यूं सर्व करता है। विचार करो आप, बुराइयां ऐसी बांटी जा रही है, और जो खाते हैं वो ले लेते हैं, जो नहीं खाते हैं उन्हें मनाया जाता है। एक बार खा के तो देख, जन्नत तो तंबाकू खाने में ही है, मनाया जाता है। और एक दिन वो तुम्हारी बात को मान करके यार टेस्ट कर लेता हूं, बस इतना ही तो करवाना उसे। एक दिन तुमने टेस्ट किया, अब वो बनाएगा, तुम खाओगे। क्या बुराइयां बांटी जाती है। दूसरी बात, बुराइयां दूर दूर जाकर के लाई जाती, अच्छाइयों को घर घर जाकर के पहुंचाना पड़ता है। फिर भी कोई लोग ले या ना ले, कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण की तौर पर शराब की दुकानें गांव के बाहर होती है, बिना वास्तु के, न पूरब मुखी, न उत्तर मुखी, न दक्षिण मुखी, न पश्चिम मुखी, ना किसी टीम में आ रहा है, ना किसी प्रकार का कोई दोष लग रहा। कहीं भी दुकान खोलो बढ़िया इत्मीनान से चलती है, सारे वास्तु शास्त्री वहां पर फेल हो जाते हैं। तुम बढ़िया शानदार मार्केट में अच्छी जगह लेकर दुकान चला रहे हो, वो कहीं भी खोल ले, सड़क से 500 मीटर अंदर खोले तो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। बुराइयां कहीं भी हों, लेने वाले वहां पर। दूध वाले को घर घर आकर के बेचना पड़ता है, क्या दूध वाले को घर घर वाले आकर के बेचना पड़ता है। उस भी लेने वाला पहले से ही तपेली बाहर रख देता है कि भाई उसमें रख जाना, उसके पास टाइम नहीं है। दारू वाला ऐसा नहीं करता। विचार करो, सोचने और समझने जैसी बातें हैं। अच्छाइयों को जब तक हम नहीं फैलाएंगे तब तक बुरे लोग अच्छे नहीं हो पाएंगे। आज बुरों की संख्या बढ़ रही है, वजह क्या है? क्योंकि वो बांट रहे हैं। अच्छों की संख्या घट रही है, वजह क्या है? हम उसे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास करना पड़ेगा। मैं अकेला कब तक बोलूं और मैं अकेला कब तक तुम्हारा पीछा करते रहूं? मैं अकेले कब तक तुम पर दृष्टि रखूं? यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले बुरे लोगों को अच्छा बनाना है। हर व्यक्ति के साथ 4 लोग तो कम से कम होते हैं
जब मुर्दे के साथ 4 हो जाते हैं तो हर व्यक्ति जिंदा के साथ भी 4 हो जाते हैं। इतने लोग तो होते हैं। 4 लोगों में यदि 2 अच्छे हैं तो उनका आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना ख्याल रखो कि कहीं बुरों की संगति में बुरे ना हो जाए। और जो 2 बुरे हैं उनके पीछे नहा धो के पड़ जाओ। नहा धो के अपने आप को महफूज रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना और दूसरे बुरे लोगों की बुराइयों को छुड़ाने की कसम खा लेना मन ही मन में कि यदि बेटा मैंने तेरी तंबाकू नहीं छुड़ाई, मैंने तेरी सिगरेट, तेरी बीड़ी नहीं छुड़ाई, तेरी दारू नहीं छुड़ाई तो मेरा नाम, ये संकल्प करना पड़ेगा। जब हम ऐसा संकल्प करेंगे तो हमारा जो परिकर होगा वो अच्छे लोगों का होगा, वो अच्छे लोगों का होगा। और जब आपके परिकर में 4 लोग होंगे और 4 लोगों का अलग अलग परिकर होगा तो 4 चौके 16 होंगे। 4 चौके और 16 लोगों का अलग अलग परिकर होगा तो 16 चौके 64 होगा। और 64 लोगों का परिकर होगा तो अब आप उसको मल्टीप्लाई 4 से करते जाओ। अच्छे लोगों को यह करना पड़ेगा। मुझे क्या लेना देना, वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसकी जिंदगी जाने, उसे खाना है खाए, पीना है पिए, मरना है मरे, जीना है जिए, मैं कौन होता हूं। ऐसा सोच लेंगे तो अच्छाइयां कैसे बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी। अनाज बोना पड़ता है, खरपतवार अपने आप उग जाती है, गाजर घास अपने आप उग जाती है और इतनी मात्रा में उगती है कि आपकी फसल को चारों तरफ से घेर कर जो खाद आप डाल रहे हैं, जो पानी आप दे रहे हैं, वो फसल तक ना पहुंच करके वो खरपतवार उसे ग्रहण कर लेता है। इसीलिए फसल लगाने वाला किसान जब पौधे छोटे से ही होते हैं और उसके चारों तरफ खरपतवार आ जाती है तो वो निंदाई करता है। क्या करता है, क्या करता है? अर्थात जो खरपतवार है उसे उखाड़ उखाड़ करके उन पेड़ों के पौधों के पास ही फेंकता है कि देख लो बेटा, ये बुराइयां थी मैंने उखाड़ करके फेंक दी, तुम अच्छे हो इसलिए तुम बचे हो। तुम उन पौधों को बताता है वो किसान कि मैंने वहीं फेंक दिया और वो सूखते रहते हैं वहीं पर। देखो आप, ये हो गया, खरपतवार को उखाड़ करके फेंक दी जाती है। आजकल तो दवाइयां आने लगी, इतना समय किसी के पास नहीं है कि निंदाई करता रहे। दवाई का छिड़काव होता है। अब देखो दवाई का छिड़काव होता है तो सिर्फ खरपतवार ही जलती है, उसमें गेहूं चना सोयाबीन जलता नहीं है। बस मैं आप सबसे कहता हूं, मेरा यदि मिशन है कि मैं समाज में संस्कारों का रोपण करूं तो समाज के प्रत्येक अच्छे व्यक्ति का मिशन होना चाहिए कि मैं भी संस्कार समाज में, अपने परिवार में अच्छे संस्कारों का रोपण करूं। सिर्फ मैं ही मिशन चलाऊं, मैं ही मेहनत करूं, मैं ही फॉर्म भरवाऊं, मैं ही हाथ उठवा करके नियम दिलवाऊं, कैसे काम चलेगा? आप कब करोगे? आप कब करोगे? यदि हर व्यक्ति घर का मुखिया है, वो अपने अपने परिवार का मिशन चलाए कि भाई मेरे परिवार में ऐसी व्यवस्था रहेगी और ये मेरा मिशन है और मैं चाहता हूं मेरा पूरा परिवार साथ दे। मैंने मिशन चलाया कि मुझे अपने जीते जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा 1 करोड़ वृक्ष लगवाऊंगा। ये मेरा है, अपना मिशन बनाया। अब मैंने मिशन बनाया तो मैं सबको प्रेरणा देता हूं कि भैया वृक्ष लगवाओ, वृक्षारोपण करो, क्योंकि धरती हरी भरी रहेगी तभी जिंदगी हरी भरी रहेगी। धरती सूख गई तो हमें सूखने में देरी लगने वाली। ये मेरा मिशन है। तुम अपने परिवार में मिशन बनाओ कि मेरे परिवार का मिशन है कि मेरा परिवार संस्कारों से युक्त रहेगा, ये मेरा मिशन है।
मुझे तो 1 करोड़ पौधे लगवाने हैं, तुम्हें तो सिर्फ अपने परिवार के हम दो, हमारे 2 में सिर्फ संस्कारों का रोपण करना है। परंतु पहले आप ग्रहण करो। अब तुम ही मंदिर नहीं जाते, तुम ही पूजा नहीं करते, तुम ही अभिषेक नहीं करते, तुम ही रात में खाते हो, तुम ही आलू प्याज करते हो, तुम्हारे भीतर ही 1760 कर्म है। अब तुम क्या संस्कार दोगे? पहले तुम ग्रहण करो और उसके बाद अपने परिवार में वैसा वातावरण निर्मित करो। तो जो स्वयं रागी द्वेषी है, जो स्वयं दुखी है, वो भगवान यदि दुनिया मान रही है तो वो क्या सुख दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब मेरे पास सुख होगा तभी मैं दूंगा। दान कौन करता है? कौन करता है? जिसके पास है। जिसके पास है ही नहीं, वो सोच सकता है, भावना भा सकता है, अनुमोदना कर सकता है, ताली बजा सकता है, लेकिन वो देखा देखी घोषणा कर दे कि अरे भाई इसने 1 लाख रुपए दिए मैं भी दे दे सकता हूं, इसने 11 लाख दिए मैं भी दे देता हूं। नहीं, तेरी हैसियत नहीं है। जिसके पास है वही देगा ना। जिसके पास है, विमल जी, जिसके पास है वही देगा। जिसके पास नहीं है उससे कोई मांगता भी नहीं है। बोलो हाँ है? जिसके पास नहीं है, पता है कि भाई इसकी परचून की दुकान है, खुद का परिवार चल जाए बहुत बड़ी बात होगी, ये दे क्या सकता है? नहीं दे सकता, बाकी में नहीं दे सकता, तो उससे कोई मांगता भी नहीं है। और जिसको दिखाई देता कि हाँ इसकी अच्छी खासी फैक्ट्रियाँ, बढ़िया काम धाम चल रहा है, गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर है, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, एक के बाद एक प्लाट, एक के बाद दूसरे प्लाट, तीसरे बाद तीसरा प्लाट, ये लिए चला जा रहा है, इसका मतलब मालदार आदमी। क्या इससे मांगने में कोई गलत नहीं है, इससे मांग लेना चाहिए। और उससे मांगते हैं और वो दे देता है। एक बार दे देता है तो फिर पूरी समाज मांगती है। हर जगह के लोगों की दृष्टि हो जाती है, अरे यार आदमी अच्छा है। नहीं होता कि बोलो है? जो दानदाता, हर शहर में गिने चुने 30, 40, 50 लोग होते हैं जिन्हें हर जगह ढोक लगाना है और हर जगह चढ़ावा चढ़ाना है। उन्हें करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने बराबर तरीके से बना रखा कि भाई अपने को साल में यदि 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगते हैं तो सब जगह थोड़ा थोड़ा दान करते रहो, क्योंकि लोगों की अपेक्षा है, लोगों की ये करना चाहिए। मेरे पास है इसलिए लोग मांग रहे, मेरे पास है इसलिए मांग रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।